वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ आलू मटर के पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऑयल को गर्म किया है। इसमें मैंने 1 अदद प्याज ऐड की है। 3 कप चावल हैं तो उस हिसाब से 1 प्याज इसमें काफ़ी। प्याज ऐड करने के बाद इसमें मैं साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। साबुत गरम मसालों में दालचीनी है, 2 से 3 अदद लौंग हैं, बड़ी इलायची, ज़ीरा और बादियान का फूल इसमें ऐड करेंगे। अली को मटर का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में सिर्फ वही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, हम सब इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। बच्चे तो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने फिर इसमें आलू ऐड किए हैं ताकि बच्चे खा सकें। अच्छा, प्याज को आपने ब्राउन करना है। ये देखें कुछ इस तरह से आप इसको ब्राउन करेंगे ताकि जो चावलों का कलर है ना वो अच्छा सा आए। वो बिल्कुल वाइट चावल अच्छा नहीं लगता। और फिर आपने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करना है और 2 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से पकाना है। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के जो है ना, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और 2 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर आपने इसमें 1 अदद टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करनी है। टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम बहुत सारे मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। हर चीज़ में आप बहुत सारे मसाले ऐड ना किया करें। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो सिंपल ही अच्छी लगती हैं। अब ये जो हम पुलाव बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मैंने हस्बे ज़ायका जो नमक है वो ऐड किया। 1/2 टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें काली मिर्च और 1/2 टी स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और 3 अदद इसमें लाल मिर्च, साबुत जो लाल मिर्च है ना वो ऐड की है। और फिर आपने इन मसालों को अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इनको भुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। मसाले की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें आलू और मटर ऐड करेंगे। अच्छा, आलू यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं और मटर 1 कप लिए हैं और अब इनकी हम 2 मिनट इसी तरह से भुनाई करेंगे। अच्छा, अब आलू मटर को गलाने के लिए ना आपने तकरीबन 1 कप पानी इसमें ऐड करना है और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए कवर करके आप रख देंगे ताकि आलू और जो मटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आलू और मटर तकरीबन हमारे 80% जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल के हिसाब से इसमें पानी आप ऐड करेंगे और जैसे ही पानी का बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट आप इसको पकाएंगे। ये देखें चावल अब दम वाली स्टेज पे आ गए हैं। अब आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम लगाना है। 10 मिनट के बाद आप ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना। और चावल माशाल्लाह से देखें आप, खिला खिला चावल बने हैं और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको मैं खा के बताऊंगी कि ये कैसे बने हैं चावल। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो इस टाइम आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। आप भी लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मैंने रायता भी बनाया है और अब मैं आपको खा के बताती हूँ। बगैर रायते के पहले मैं आपको खा के बताऊँगी कि कैसा बना है और फिर रायते के साथ भी खा के बताऊँगी आपको। और ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब मैं रायते के साथ आपको खा के बताऊँगी। थोड़ा सा रायता लूँगी और चावल के ऊपर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करके फिर मैं खा के आपको बताती हूँ। ये वीडियो मैंने कल बनाई थी और रिकॉर्ड मैंने आज की है और मेरा दिल कर रहा है कि दोबारा से ये प्लेट मेरे सामने आए और मैं रायते के साथ इसको इसी तरह से खाऊँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। और अब मुझे आप इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।